स्तुति हो प्रभु। थैंक यू जीसस। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। प्रशंसा, महिमा, आदर, सम्मान प्रभु जी आपको। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। ओके, परफेक्ट। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत फिर एक और बार इस अद्भुत प्रोग्राम जिसका नाम है पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से। सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का यानी कि मैं, और जवाब भी होगा बाइबल में से। इस नंबर पे आपको फोन करना है 9982335777। देश विदेश कहीं से भी आप ये नंबर पे फोन कर सकते हैं। एपिसोड नंबर 60। वाह, क्या बात है। देखते देखते 60 एपिसोड हम आज कंप्लीट कर जाएंगे। ये बात साबित करती है कि कितना ज्यादा प्रभावशाली ये प्रोग्राम अभी तक रहा है। और आप जानते हैं कि कॉल्स आने बंद नहीं हो रहे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी मेरे इस प्रोग्राम को देखते हैं, आपके पास प्रश्न है, सटीक पूछना है, आवाज सटीक होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। आपका पीछे जो बैकग्राउंड होता है उसको क्लियर किया करके रखें। साथ ही साथ आपका अगर लंबा प्रश्न है तो लिखें, रेफरेंस, बुक, चैप्टर सब कुछ लिखें, है ना। और साथ ही साथ आप जब बात करते हैं तो आपका जो आवाज है ना वो ऊंचा होना चाहिए। आप मुंह के अंदर ही कुछ लोग बात करते, जैसे मुझे कल मुझे लगता है कि 2-3 लोगों को डांट लगानी पड़ी। और साथ ही साथ मैं अगर गलत नहीं हूं, अभी तक 450 वीडियो, मतलब 475 या 70 के आसपास वीडियो मैं अभी तक बना चुका हूं। दूसरे शब्दों में इन्हीं प्रोग्राम के बहुत सारे सवाल जवाब या का उत्तर आपको मैं देता आ रहा हूं, ठीक है ना। इनका ख्याल रखेंगे। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिसका उत्तर दे चुका हूं उसका प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दे दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज्यादा मुझे लगा कि नहीं यार इसको बोलना चाहिए, तो मैं उसका उत्तर देता हूं। चलिए, मैं समझता हूं कि एक और बात बोल देना चाहिए। वो ये है कि मेरे जितने हिंदू भाई, मुस्लिम्स, बौद्धिस्ट और दुनिया के अलग अलग धर्म के लोग, अगर उनको एडिट वीडियो या ये प्रोग्राम का टोटल वीडियो आप YouTube, Facebook पे सर्च करते करते, स्क्रॉल करते करते आपके हाथ अगर लग गया और ऐसा कोई प्रश्न आप पढ़ बैठे हिंदी वाले, और आपके मन में प्रश्न उठेगा, अरे ये क्या बोल दिया डैनियल राज ने, तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मसीह समाज को एजुकेट करने के लिए, यीशु के फॉलोवर्स को तैयार करने के लिए, बाइबल से संबंधित प्रश्नों के उत्तर वो पूछते हैं, उसका जवाब मैं देता हूं। ये प्रोग्राम ऐसा है। ओके, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। एक प्रार्थना के साथ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा जिसकी मैं पब्लिसिटी कर चुका हूं, फ्लायर्स पोस्ट डाल चुका हूं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन एक प्रार्थना करेंगे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिताजी प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग अभी जुड़े हैं प्रभु, उन सभी को आप बात करिए, उनके हृदय को छुइए प्रभु जी, उस क्षेत्र में जिसको कहते हैं बुद्धि और ज्ञान। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, एक एक व्यक्ति परमेश्वर आपके नजदीक आ सके इस प्रोग्राम के माध्यम से। प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं, और जो विषय भी मैं बात करूंगा उस पर भी तेरी अगुवाई हो, बुद्धि ज्ञान के साथ, तेरी सामर्थ्य के साथ हम इस बात को मांगते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। आप देख सकते हैं कि एक पोस्टर है जहां पे एक प्रीचर है। आप इसको प्लूरल फॉर्म में ला सकते हैं, मैं भी लग दिया हूं, प्रीचर्स। आप जानते हैं कि मुझे प्रतिदिन कई तादाद में कॉल्स आते हैं, कई तादाद में मुझसे प्रश्न पूछते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, माफ करें, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। और उसमें
अक्सर, जिसको मैं बहुत दिन से सोच रहा था बोलूंगा, आज वो वक्त आ गया है। अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है, पास्टर डैनियल, एक वक्त था कि परमेश्वर के वचन को सुनने का एक ही जरिया होता था, और वो होता था हफ्ते में एक बार चर्च में जाना। और सब के सब इंतजार करते थे, मेरे को भी, मुझे मेरे दिन याद है, इंतजार करते थे संडे कब आएगा, संडे कब आएगा, संडे कब आएगा। और जो चर्च का प्रीचर होता था, पास्टर होता था, जो भी होता था, हम उसको आधा घंटा, एक घंटा, जो भी होता था, ऐसे बैठकर आराम से उनको सुनते थे। लेकिन वक्त बदलता गया। अगर मैं गलत नहीं हूं, 2008 से दुनिया बदल गई। हम सीधे जो है टेक्नोलॉजी के दुनिया में पहुंच गए, और टेक्नोलॉजी डेवलप होता चला गया। और अब जिस स्टैंड पे हम खड़े, मतलब मकाम पे हम खड़े, वहां तो अव्वल दर्जे का टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया। अब आपके हाथों में इंफॉर्मेशन सारी की सारी, विकिपीडिया, गूगल जिसको कहते हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और न जाने क्या क्या, ऑफ कोर्स टेलीग्राम, आपके हाथ में अभी इंफॉर्मेशन आ जाती। और उसी क्षेत्र में या फील्ड में प्रीचर्स मुझ जैसे ऑनलाइन और भी कई डिनोमिनेशंस पूरी दुनिया से अपनी अपनी तरीके से प्रचार वो लोग रखते हैं, करते हैं। और जिसमें से 90% मैं समझता हूं नॉन बिब्लिकल, बाइबल के बाहर होता है, लेकिन 10% जेन्युइन, सच्चा, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ के हिसाब से होता है। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। तो इन सभी के बीच में एक प्रश्न अक्सर मुझे पूछा जाता है कि पास्टर डैनियल, ऑनलाइन प्रीचर्स में से किसको सुने? क्वेश्चन मार्क। जी हां, यूथ जब बैठता है यूट्यूब पे, यह प्रश्न उसके मन में आता है। फेसबुक आप जब ऑन करते हैं, यह प्रश्न उठता है। व्हाट्सएप पे लिंक फॉरवर्ड की जाती है, इसको सुनो, इसको सुनो, इसको सुनो, तो फिर प्रश्न उठता है, सुने कि नहीं सुने। तो आप लोगों की समस्या, चिंता मेरी तरफ से 90 नहीं बल्कि 100% मैंने कोशिश करी है, अभी रखूंगा, कि ये प्रश्न आपके अंदर से खत्म हो जाए, ताकि जिस किसी को भी फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे लिंक या किसी भी माध्यम से वर्चुअल जैसे तैसे ऑनलाइन, अगर आपको कोई प्रीचर को सुनना है, मिलना, देखना है, जो भी करना है, स्टडी लेना है, आपके दिमाग में अभी जो मैं रखूंगा उसको बिठा लीजिएगा, ताकि किसी को भी सुनते वक्त ये 3-4 पॉइंट्स आपके दिमाग में डाल दीजिएगा। अगर वो इसमें फिट नहीं बैठता तो वो प्रीचर कहीं का भी हो, और कोई भी हो, जूनियर हो, सीनियर हो, पुरुष हो, स्त्री हो, मतलब किसी भी तबके का हो, आपको नहीं सुनना है। तो जिसको नहीं सुनना है उसकी लिस्ट में मैं कुछ बातें रख रहा हूं। तो लिखा है, प्रचारक आ गया, इनमें से किसी को भी ना सुने। तो किस किस को ना सुने, उस लिस्ट में सबसे पहला आपके बीच में रख रहा हूं, जो जिब्रिश बोलता है उसको नहीं सुनना है। वापस बोल रहा हूं, जो जिब्रिश बोलता है, जिब्रिश समझ गए, अन्य भाषा जो बाइबल की नहीं है। जो बाइबल की है वो पृथ्वी की भाषा, ग्लोसा, लेकिन जो बाइबल के बाहर, अजूजा स्ट्रीट, भयंकर गड़बड़ी, 200 साल पहले 18th सेंचुरी में, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। जिब्रिश बोलने वाला, नेशनल प्रीचर हो या इंटरनेशनल प्रीचर हो, गोरी चमड़ी वाला हो या काली चमड़ी वाला, समझ गए ना, फॉरेनर्स एंड निग्रोस, या एशियंस, भारत, वो चाहे किसी भी वर्ग का,
कैसा भी पुरुष हो स्त्री हो, जैसे ही आपको पता चलता है प्रार्थना में शुरुआत में ही पता चल जाता है कि बंदा जिब्रिश बोल गया, वहीं पे उसका वीडियो ऑफ करो। अगर गलती से सब्सक्राइब करे थे, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जितने लोग, कितने लोग हैं अभी देख रहे हैं, 750 के आसपास, मैं उन सभी को कह रहा हूं, और जब ये वीडियो पहुंचेगी फेसबुक और यूट्यूब, उनको भी कहना चाहता हूं कि जैसे ही आपको पता चला क्या अभी इसने एक लाइन जिब्रिश बोली है, ऑन द स्पॉट आपको बंद करना है। जिब्रिश प्रीचर हो नहीं सुनना है, जिब्रिश वर्शिपर हो नहीं सुनना है, जिब्रिश प्रेयर हो ऑनलाइन, कहते हैं ना कि हम प्रार्थना करेंगे ऑनलाइन प्रेयर, ऐसो तक को, और साथ ही साथ म्यूजिशियंस, किसी की जिब्रिश वालों की एल्बम, वीडियो एल्बम यूट्यूब फेसबुक पे, ऐसे किसी को नहीं सुनना है ना। आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, पास्टर डैनियल इससे बेटर है कि उनकी फोटो डाल देते हैं कि इसको नहीं सुनना, इसको नहीं। मैं कर सकता था, और मैं करने पे जाऊं तो मैं कर जाऊंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर को बोला डॉक्टर जी बुखार है, तो डॉक्टर कहता है कि ओके एक काम करो, तुमको ये गोली दिन में 3 बार खानी है, लेकिन खाने में तुमको सिर्फ दही चावल खाना है, दैट्स इट। तो जब वो कह देता है ना कि दही चावल खाना है, तो डॉक्टर को पलट के नहीं पूछना है कि डॉक्टर साहब फिश खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, वेजिटेबल खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, तो डॉक्टर सट करके मार देगा, कहेगा कि जब बोल दिए हैं कि सिर्फ दही और चावल, दैट्स इट। वैसे ही मैं बहुत डिटेल में जा सकता था कि इसको मत सुनो, उसको मत सुनो, कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली कैटेगरी में है जिब्रिश वालों को नहीं सुनना है। आपको जैसे ही पता चला कि ये बंदा जिब्रिश वाला है, पास्टर डैनियल क्यों, ऐसा क्यों, आपको बता दूं कि जिब्रिश जो बोलता है वो गलत स्पिरिट में है। या मैं एक और फोटो रख सकता था यहाँ पे। वो फोटो किसका पता है? गाय का बछड़ा जो हारून ने बनाया था सोना डालकर। तो जब तक मूसा नहीं पहुंचा था, 6 लाख लोग उल्लू बन गए। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना, 6 लाख लोग उल्लू बन गए। किसके चक्कर में? द हाई मोस्ट प्रीस्ट जिसका नाम है एरोन, हारून। अभी बीच में किसी ने मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाई थी, नाम तो नहीं लेता हूं जिसने बनाई, बट उसको इशारा मिल जाएगा। मूर्खता का हरकत किया। कैसे? मैं आपको बताता हूं। उसने मेरा टीचिंग डाला कि डैनियल राज जिब्रिश के अगेंस्ट में या होली स्पिरिट से नीचे गिरना गलत है, मैंने जो बोला है। फिर उसने किसी और का डाल दिया, देखो ये लोग कर रहे हैं, ये नीचे गिरे, तो क्या ये गलत है? ऑफ कोर्स गलत है। जो चीज इसमें नहीं है वो चाहे दुनिया का कोई भी तुर्रम खान करे, वो तो गलत ही है ना। तो हारून, बाइबल वाला हारून, याद रखो मूसा का बड़ा भाई, अगर वो गाय का बछड़ा बना सकता है तो तुम उसको क्या कहोगे? गलत नहीं बोलोगे? तो ऑफ कोर्स गलत बोलोगे, वो तो गलत ही था। गाय का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना करो, कैसे बोल सकते हैं? वैसे ही जिब्रिश, वो चाहे कोई भी बोले और कहीं से भी लाए, भारत का और भारत के बाहर, सीधा है, उसको सुनना बंद करो। गलत स्पिरिट है, गलत स्पिरिट है। और वो तो बहका है, बहकी है, बहकते चले जाएंगे आप उसके चक्कर में। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे बीच में, बोले डैनियल भाई वो जिब्रिश तो बोलता है, लेकिन क्या गजब का रेवलेशन देता है, क्या गजब का प्रचार करता है, क्या गजब का इनकरेज करता है। डब्बा है, वेस्ट है। जिसकी जड़ ही खराब है, उसके ऊपर लगने वाला पेड़ का फल, जिसकी जड़ खराब है, फल क्या खाओगे? यही तो बात है ना। यीशु ने क्या कहा? फल से पहचान होती है। तो इसका मतलब है फल ऐसे पेड़ से निकला है जिसकी जड़ में जिब्रिश है। आपको क्यों चाहिए ऐसा उसका नाम क्या है जो यूट्यूब पे आता है, नथानियल कभी कभी जिक्र करता है, मोटिवेशनल प्रीचर, विवेक ऐसा कुछ है ना उसका नाम, जिसके सब्सक्राइबर्स बहुत हैं। अरे वो ज्ञान बांटता फिरता है ना कुछ करता है। एनीवे, आई थिंक विवेक है उसका नाम, ऐसा आगे कुछ और है। हमारा विवेक नहीं, हाँ, बाप रे बाप, क्या गजब का मोटिवेट करता है। अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा, मैंने एक आध बार देखा था उसका कि मतलब दुनिया की तादाद में, दुनिया के व्यू पॉइंट से बहुत गजब का बोलता है, पॉइंट ऑफ व्यू से गजब का बोलता है। और ऐसा बोलता है कि बस आप है ना उत्साहित हो जाओगे।
एक से एक डायलॉग, और बिजनेस वाले को तो बस डायरेक्ट पॉपअप कर देता कि भाई तुम अभी शुरू हो जाओ। ऐसे तक लोग गजब का ज्ञान बांट रहे हैं, तो क्या बड़ी बात है क्या बड़ी बात है। आप है मेरे साथ में। देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री थे मोदी साहब के पहले, वो चुप रहते थे। अभी वाले जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो चुप नहीं बैठते हैं। और आपको पता है 10 साल निकाल चुके हैं, अभी निकाल जाएंगे वो, एक ही बात पर क्या गजब का बोलते हैं, है ना। अच्छे अच्छे लोग जो है दीवाने हो जा रहे हैं उनके, कि क्या गजब का बोलते हैं। बोलते सब हैं, लेकिन कहाँ से आ रहा है जड़। मैं बात कर रहा हूं मसीहत की, तो ऐसे किसी को नहीं सुनना है जिसका जड़ सड़ा हुआ है, जिसकी जड़ें खराब हो गई हैं, जिसकी जड़ों में दुष्ट आत्मा की दान है या जिब्रिश। इसमें का नहीं, नॉट दिस, इसमें से नहीं, जिब्रिश टोटल गलत है। तो ऐसो वालों को नहीं सुनना, वो कहीं का भी हो, कहीं का। मैं यहां पे सब डाल सकता था लेकिन जरूरत नहीं है। दूसरा, टोटल 3 है। दूसरा, जो पैसे को लेकर दबाव डालता है, ऐसे वाले को नहीं सुनना। क्यों, मैं आपको बताता हूं। इनका सबसे ज्यादा जोर होता है टाइथ पे, ऑफरिंग, टाइथ, दशमांश। दोगे तो आशीष है, नहीं दोगे तो श्राप है। तो ऐसे प्रचारकों को आपको नहीं सुनना है। अगर सब्सक्राइब किए थे, अनसब्सक्राइब करो। याद रखो, जैसे ही इनकी टीचिंग में कॉन्सेप्ट टाइथ का आ गया, गड़बड़ है। मैं यहां से बोल रहा हूं, किसी के बाप से नहीं डरता, क्योंकि जब तक ये साथ में है किसी के बाप से नहीं डरता। टंके की चोट पे बोल रहा हूं, नहीं सुनना। क्योंकि पैसे को लेकर पौलुस भी गंभीर है, पैसे को लेकर यीशु भी गंभीर है। और यीशु ने तो साफ कह दिया कि तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, एक परमेश्वर की, दूसरा पैसे की। तो जो पैसे के, और पौलुस का तो बेहिसाब है इसके ऊपर डांट। वो तो यहां तक कहता है रोमियो 16 का 17 में, ये तो पेट के सेवक है, पेट के सेवक। याद आ गया। हाँ, तो जो पैसे को लेकर दबाव डालते ना, दो बीच में मैंने एक वीडियो देखा था, किसी ने मेरे को भेजा। उसने कहा कि आपका एटीएम कार्ड निकालो, उसके ऊपर हाथ रखो, मैं यहां से प्रार्थना करूंगा, आपका एटीएम कार्ड में पैसे आ जाएगा। अभी मुंबई वाला हूं तो मुंबई की भाषा में बात कर लेता हूं। तेरे बाप का राज है तुम प्रार्थना करोगे और एटीएम में पैसा आ जाएगा। बाप का राज है, कैसे होगा भाई, हद हो गई है साहब। कुछ लोग कहते हैं वॉलेट निकालो, पर्स निकालो, लेडीज का लेडीज पर्स, जेंट्स का जेंट्स पर्स, वॉलेट जिसको कहते हैं, उसके ऊपर हाथ रखो, हम प्रार्थना करेंगे, मिरेकल्स मनी आएगा, मिरेकल्स मनी। अभी और तीसरा पॉइंट उसी में आएगा, मिरेकल्स वाला आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे वाले फिर ये क्या कहते हैं, आप ब्लेसिंग सीड बोते हो, मतलब आप 10,000 बो दो, उसको कहते हैं ब्लेसिंग सीड, SEED सीड, उसको बो दो। तो उससे क्या होगा, आपके घर में पैसे का पेड़ उगेगा। फिर वापस बोलूंगा तेरे बाप का राज है। सोच के देखिए क्या गजब का कॉन्सेप्ट लाते हैं। अभी बीच में, नॉट बीच में, कल एक ने मेरे को एक फेसबुक पे टैग किया था, कहते हैं कि आप प्रार्थना करके दीवार पे हाथ रख दो। सबको उसने लाइन से कहा हाथ रखो दीवार पे, मैं प्रार्थना करूंगा। ये देखो एक नया नाटक है, ठीक है ना। कहते हैं कि हाथ रखो, मैं प्रार्थना करूंगा, तो जिसका जिसका हाथ दीवार पे चिपक जाएगा, इसका मतलब है कि उसको पवित्र आत्मा मिला है। माय गुडनेस। उसने प्रार्थना करी और उसने कहा कि प्रभु तू सच्चा है, साबित कर दे। बोला कैसे, बोला इनके हाथ चिपक जाए, हाथ ना उठे। तो मैं आपको बताता हूं, मुझे लगता है कि कुछ 50-60 लोग थे उसके अंदर, हॉल के अंदर। तो सारे के हाथ तो ऐसे बाहर हो गए, लेकिन 2-3 के हाथ चिपक गए। तो जाके पूछता है कि तेरे हाथ बाहर आ रहे हैं? बोला नहीं। अब वो पकड़ के खींच सकता था ना, और मैं होता तो खींच देता उसको, फिर आ रहे बाहर। तो बोलता है नहीं आ रहे। बोलता है देखा, यीशु जीवित है, ये है हमारा यीशु। इसको कहते हैं टोटल नॉनसेंस, मूर्खता। अभी तो ये है, आगे जाके क्या क्या होगा मैं सोच तक नहीं सकता हूं। गजब की भेड़ा गर्क होने वाली है। पवित्र आत्मा की बात को लेकर इतना गंदा कर देंगे, खास करके जिब्रिश वाले और ये पैसे वाले लोग। इसलिए बचा रहा हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कितने लोग सुनते हैं और कितने लोग नहीं सुनने वाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन न्याय होगा उस दिन तो यीशु के हाथ में डंडा होगा, बोलेगा डैनियल राज गला फाड़ फाड़ के तुम लोगों को चिल्लाता था, बोलता था, तुम लोग नहीं सुने, अब बाय बाय टाटा। और ये ना बात समझ में? ओके, इसके ऊपर बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मुझे आज प्रश्न भी पूछने हैं, बातें भी सुनिए। तीसरा, लास्ट,
जो वचन के बाहर बातें करता है उनको भी मत सुनो। तो ऐसे 3 टाइप के प्रचारक आपको सोशल मीडिया पे, फेसबुक, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जिनको नहीं सुनना है। पास्टर डैनियल, वचन के बाहर से मतलब क्या? वचन के बाहर का सुपर नेचुरल एक्टिविटीज। एक और वीडियो बीच में मुझे किसी ने दिखाया था, अंबिका प्रसाद जी ने, जो हमारे एमएमबी के यूपी के उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर है। उन्होंने एक वीडियो भेजी थी, बोला देखो डैनियल भाई ये क्या बोल रहा है। जिब्रिश का कोई टॉपिक था, तो वो कहता है कि वचन तो ठीक है। क्या कहता है? वचन तो ठीक है, बाइबल तो ठीक है, लेकिन सुपर नेचुरल में आपको आना होगा। तो जब तक आप सुपर नेचुरल में नहीं आओगे, आपको मसीह जीवन का आनंद नहीं मिलेगा। वारे भैया, तो मैं पूछना चाहता हूं उस मूर्ख को, मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों को कि बाइबल के अंदर एक भी जगह पे सुपर नेचुरल, बाइबल के बाहर, वचन के बाहर जीने को, उस पर फोकस करने को कहां जोर दिया है? सुपर नेचुरल मतलब क्या है? कि ऐसी कोई शक्ति आएगी, आपके अंदर आएगी और आपको कुछ ऐसा करवाएगी जिसका बाइबल के वचन से कहीं पे भी लाइन अप नहीं है। तो ऐसी सुपर नेचुरल को मैं दुष्ट आत्मा और शैतान की हरकतें नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? ओके, पास्टर डैनियल, क्या पवित्र आत्मा चमत्कार करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। ओके, क्या पवित्र आत्मा कार्य करते हैं अलौकिक तरीके से, सुपर नेचुरल से? ऑफ कोर्स करते हैं, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूं। लेकिन सबका कनेक्शन एक ही है और एक ही सही है, तब भी, अब भी और आगे भी। और वो क्या है? उसका राज्य बढ़े। किसका? प्रभु का। वह आत्मा बचे, कलीसिया स्थापना हो, यीशु के चेले डिसाइपल तैयार हो। ये है ना कॉन्सेप्ट। सुनिए, मैं खुद सुपर नेचुरल बन के क्या करूं अगर मेरा पूरा का पूरा गांव, शहर, कॉलोनी, सिटी नाश की तरफ जा रहा है? ऐसा सुपर नेचुरल प्रभु मुझे क्यों बनाएगा? हद होती है यार। बहुत कुछ बात कर सकता हूं इसके ऊपर। तो ऐसे किसी मिरेकल्स, ब्लेसिंग, क्या कहते हैं, सुपर, हाँ, और एक बोलना पड़ेगा शायद, सीक्रेट बुक से आता है ये सब। नेगेटिव कन्फेस मत करो, पॉजिटिव कन्फेस करो। चीजें नहीं हो रही है तो मुंह से बोलते जाओ, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा और हो जाएगा। ऐसा नहीं सिखाती बाइबल। मुझे एक भी जगह पे निकाल के बता दो, ऐसा नहीं बताती बाइबल। बाइबल तो ये कहती है, यीशु की टीचिंग, पतरस की टीचिंग, पौलुस की टीचिंग, स्टीफन की टीचिंग, फिलिप की टीचिंग, किसी की भी टीचिंग उठाकर देख लो, वो ये कहती है कि प्रभु पे भरोसा कर और फिनिश। आपको उसका राज्य बनाना है, बाकी सब चीजें ऐसे मिल जाएगी। लेकिन यहां पे क्या सिखा रहे हैं? कन्फेस करो, कन्फेस करो। कहां लिखा कन्फेस करो? मुझे कोई एक बंदा निकाल के बता दे कि कन्फेस वाला कॉन्सेप्ट है बाइबल के अंदर, वो भी कॉन्टेक्स्ट में। वो बात अलग है, लोग नहीं निकाल पाएंगे। जिसको 18 पता 17 सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 19 सिखाओ, सीखेंगे ना। मुझे इसको फिनिश करना है। तो वापस कहता हूं, पीछे जाना होगा, वापस कहता हूं कि मुझे कई लोग पूछते हैं किसको सुने ऑनलाइन प्रीचर्स में से, किसको सुने? तो सबसे पहला है, इनमें से किसी को नहीं सुनो। पहला है जिब्रिश, जो बोलते हैं उनको बिल्कुल मत सुनो, अनसब्सक्राइब करो। दूसरा, जो पैसे को लेकर आप पर दबाव डालते हैं, ऐसों को भी मत सुनो, अनसब्सक्राइब करो या अनफॉलो करो। जो वचन के बाहर बातें करता है, अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो, मत सुनो। ओके ना, अब आना पड़ेगा आज का जो हमारा कॉल्स है। ओके, तो मैं समझता हूं कि इसको खूब शेयर करें जब ये एडिट होगा, और मैं समझता हूं कई लोग एजुकेट होंगे। ओके जी, हेलो। हाँ पास्टर जी, जय मसीह की। जी जय मसीह। पास्टर जी, मेरा एक सवाल था जी। सवाल पूछने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता था पास्टर जी। जी। जैसे हम लोग अब विश्वास में आए प्रभु में, तो उसके बाद में बहुत दिनों के बाद में जब हम लोग प्रभु में जा रहे थे, तो अभी मैं आपको सुन रहा था अभी लाइव। जी। तो मुझे पता चला है कि जैसे हम लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग जब सोचते हैं कि हम प्रभु में आ रहे हैं तो हमें नेचुरल ताकत मिलेगी। अच्छा। हाँ, और कुछ अलौकिक शक्ति मिलेगी। और जब मैं भी प्रभु में गया था तो मुझे भी लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन हुआ नहीं जी, और वो नहीं होगा जी। तो बाद में जब मुझे आगे मैं बढ़ता गया तो मुझे समझ में आने लगा कि सुपर नेचुरल जो ताकत है जी, वो तो प्रभु ने हमारे जो पापों को था, वो पापों को क्षमा कर दिया। यही सबसे बड़ी सुपर नेचुरल ताकत। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी नेक्स्ट जी, क्योंकि जब मैं प्रभु में नहीं था तो उस समय मैं बहुत गुनाहों में था, पापों में था, जैसे नशा करना और
नजर का सब गलत जो देखते हैं वो सब चीज, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे काम थे जो मनुष्य करता है, जी। लेकिन उन सबको मैं बहुत दिनों से छोड़ना चाह रहा था, लेकिन ये छूट नहीं रहे थे। मैथ्यू 8:16। जी जी, जी छूट नहीं रहे थे, लेकिन जी। जैसे ही मैंने प्रभु को जाना, यीशु मसीह को जी जाना, जी जी ये जी। चुटकी बजाते छूट गए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया। हाँ और पास्टर जी, जब इसके बाद में जब मैं बाइबल को पढ़ता गया समझता गया, तो मुझे पता चला कि जो मैं कर सकता हूँ उसको मुझे परमेश्वर ने स्वयं की इच्छा दी है। अगर मैं चाहूँ तो मैं नशा कर सकता हूँ, और चाहूँ तो नहीं कर सकता हूँ। जी जी, बिल्कुल ये मेरे अंदर में है, और प्रभु जो है वो अपने वचनों के द्वारा मुझे रोकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो पास्टर जी, ये चीज आपके द्वारा भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। जी जी, एक सेकंड रुक जाना भैया, एक सेकंड रुक जाना ना। दोस्तों, आपने अभी मेरा जो मुझे लगता है 15 मिनट के आसपास या उससे भी ज़्यादा होगा, एक वीडियो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है कि किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना है उसके ऊपर। और अभी ये जो भाई साहब हैं ये कह रहे हैं कि सुपर नेचुरल की बातें उनको सिखाई गई थी, बट इनको बाद में पता चल गया कि ऐसा कुछ नहीं होता, और सबसे बड़ा सुपर नेचुरल कार्य यीशु ने किया, मानव जाति का उद्धार। अब प्रश्न उठता है कि फिर जीसस पानी पे चला, वो क्या था? सुपरनैचुरल तरीके से 5 रोटी 2 मछली का 5,000 ने खाना खाया, वो क्या था? 4 दिन का लाजर जिंदा हो गया, क्या वो सुपरनैचुरल नहीं था? ऑफ कोर्स वो भी था। यायर की बेटी का जिंदा होना, विधवा का बेटा जिंदा होना, ये सब क्या था? दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, वो भी एक एक नहीं 6-6 हजार। अब जरा उसका जवाब सुनिए, ठीक है ना? वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से मुझको, आपको, इनको, किसी को भी लेके जो कराना चाहे वो उसकी मर्जी। लेकिन अगर मैं कहूं, अब मैं बैठा हूं 40 दिन के उपवास में, अब मैं बैठा हूं 20 दिन के उपवास में, आओ मुझे जबरदस्ती कुछ करो, ये मूर्खता है। अब जीसस ने जो किए उसका कनेक्शन दे रहा हूं। देखिए, मैथ्यू 8:16 और 17 दोनों पढ़ूंगा। लिखा है कि जब संध्या हुई, मतलब शाम हुआ, तब उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने यानी यीशु ने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। अभी वचन 17 क्यों हुआ ये? वो कहता है ताकि देखो लिखा है, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, यीशु के पैदा होने से 600 साल पहले कहा गया था, वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां है कि प्रोफेसी पूरी हो। जीसस ने इतने मिरेकल्स किए कि यूहन्ना कहता है 20 का 21 और 25 तक में भी कहता है कि अगर लिखी जाती तो जगत में ना समाती। तो क्यों? ताकि प्रोफेसी पूरी हो। अब आपके और मेरे साथ यीशु चाहे तो वो करवाना चाहे वो करवा सकता है, लेकिन उसके पीछे पर्पस क्या है? जैसे पर्पस था प्रोफेसी पूरी हो, अभी पर्पस है उसका राज्य बढ़े, आत्मा बचे, लोग बचाए जाए। मिरेकल्स मेरी मिनिस्ट्री में 5 मुर्दे जिंदा किए, मेरी बात कर रहा हूं। मैं नाम लेता था, चीजें होती थी, किसके पेट में लड़का है लड़की है वो बता दिया करता था। अभी 2 साल पहले की बात है, जहां पे पास्टर सपना मिनिस्ट्री करती हैं, वहां पर मिरेकल्स के बाद मिरेकल। 2 साल पहले, लॉकडाउन के पहले, जब लॉकडाउन नहीं लगा था, 20 से 25 हजार पब्लिक आती थी। उसके बीच में मैं कभी महीने में एक बार चला जाया करता था, और वहां पर अद्भुत काम होते थे। फिर वो क्या है? लेकिन उसके पीछे पर्पस क्या होता था? प्रभु हमको तेल को हाईलाइट, पानी को हाईलाइट, रुमाल को हाईलाइट नहीं करना है, यीशु को हाईलाइट करना है, और लोगों को चमत्कार कर कर, ये बाबा कौन? यीशु बाबा चमत्कार वाले बाबा हैं, ये नहीं दिखाना था। यीशु गॉड है, परमेश्वर है, और वो मानव जाति का उद्धार है, ये बताना था। आई बात समझ में? तो आप लोग भी इस बात को ध्यान रखें। जी भाई साहब, आप कोई प्रश्न पूछ रहे थे? जी जी पास्टर जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे हम लोग अब प्रभु में आते हैं ना, उसके बाद में कई लोग जो अविश्वासी रहते हैं जी, वो लोग भी जो है अपने देवी और देवताओं के पास जाते हैं। जैसे किसी को कोई संतान की आवश्यकता है, किसी को कोई छुटकारे की आवश्यकता है, तब वो लोग वहां जाकर के प्रार्थना दुआ करवाते हैं। जैसे अपने तरफ होते हैं बैगा और झाड़ फूक करने वाले, जी जी, तो उन लोग वहां पर जाते हैं।
और हम लोग प्रभु के पास आते हैं। जी तो पास्टर जी, मेरा सवाल ये था कि क्या जो झाड़ फूक करने वाले लोग होते हैं, क्या उनके पास में या फिर शैतान के पास में ये शक्ति है कि वो किसी को संतान का सुख दे सकता है? जी बिल्कुल। जी पास्टर जी, तो मेरा यही सवाल था कि जैसे बहुत सारे लोग अभी बता रहे थे, एक आदमी था जिसको मैं प्रभु के बारे में बता रहा था, तो वो बोल रहे थे कि भैया हमको तो, हम इनके पास नहीं गए और हमारा 15 साल से 10 साल से नहीं हुआ था, और उनके द्वारा अब ये जो झाड़ फूक किया गया, कुछ और जादू टोना जो भी उन लोग करते हैं उस प्रकार से किया गया और संतान हो गया। जी तो पास्टर जी, यही सवाल था कि क्या ऐसा होता शैतान के है? आप यही पूछ रहे हो ना, ऐसा होता है, यही पूछ रहे हो ना? जी जी हाँ, जी बिल्कुल होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको याद होगा, और जितने दर्शक देख रहे हैं 1450 जो भी हैं, 1400 के आसपास, आपको भी बताता चलूं कि लूसीफर, सैतन जब जीसस के पास गया तो उसने कहा कि मुझे प्रणाम कर, ये सारी चीज़ें मैं तुझे दे दूंगा। द थर्ड टेम्पटेशन के टाइम पे तो जीसस ने कहा कि सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर, उपासना कर, किसी और की नहीं कर। हे शैतान, मेरे सामने से दूर चला जा। इसका मतलब क्या है? और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जहां पे मिरेकल कर सकता है शैतान, चमत्कार कर सकता है शैतान। तो इसका मतलब ये हुआ कि शैतान के पास में भी एबिलिटी है, वो अपनी तरफ से मिरेकल कर सकता है। बारिश गिरा सकता है, आग गिरा सकता है, आंधी चला सकता है, बच्चे पैदा करा सकता है, XYZ। आपको एक रात में मिलीनियर बिलीनियर बना सकता है, आपकी लॉटरी लगवा सकता है, आप मतलब क्या नहीं कर सकता है, ये सब करवा सकता है भाई साहब। जी जी, लेकिन फर्क इतना ये होगा कि परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस जरूर करता है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, आशीष जरूर देता है, अच्छा हेल्थ देता है, मिरेकल्स प्रभु भी करता है, लेकिन अनंत काल का जीवन शैतान नहीं दे सकता, सिर्फ प्रभु देता है। जी ये फर्क है। जी पास्टर जी, जैसे अब जैसे कोई लोग अगर प्रभु में हैं, जी तो क्या ये दुष्ट आत्मा जो है वो प्रभु के लोगों के जीवन में भी इस प्रकार से उनके बीच में रुकावट पैदा भी कर सकता है क्या? जी कर सकती है ना। जी जी ये बिल्कुल कैसे संभव है पास्टर जी? बस यही जानना चाहता था। मतलब क्या चीज संभव? जैसे कि अगर संतान सुख अगर कोई प्रभु में है और वो पाना चाहता है, तो क्या जो दुष्ट आत्मा है वो रोक सकता है क्या इसको लेने में? किसको? ये संतान जो है अगर नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, और जैसे कि अगर रुका हुआ है, तो ये क्या जादू टोना वाले इसको रोक सकते हैं? बोल रहा ओके था ओके ओके ओके, ऐसे आ रहे हो। ओके, एक याद रखो, जिस दिन आपका उद्धार हो गया उसी दिन आपके ऊपर पवित्र आत्मा का मोहर लग गई, पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया। आप, यीशु मसीह आत्मा आपके अंदर रहती है, यीशु खुद अंदर रहता है, परमेश्वर आपके अंदर चलता फिरता है। 2 Corinthians चैप्टर 6 वर्स 16 ऑनवर्ड्स, वो आपके अंदर रहता है। तो शैतान आपको अंदर नहीं आ सकता, वो रोक सकता है, आपके बीच में अड़चने पैदा कर सकता है, लेकिन यही तो लिखा है ना कि शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। याकूब की किताब 4 अध्याय वचन 8। जी तो ऐसा है भाई साहब। जी पास्टर जी, अच्छा समझ में आ गया ये चीज। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, टीचिंग खोलोगे, सब चीज क्लियर हो जाएगी। जी पास्टर जी, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत वेलकम सर, थैंक यू। अच्छा, आप कहाँ से हैं? पास्टर जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अरे बाबा, और ग्रुप ज्वाइन किया MMB का? हाँ पास्टर जी, पिछले 2.5 साल से मैं आपको अरे फॉलो कर रहा हूँ। शाबाश, क्या बात है, वेरी नाइस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस। पास्टर जी, 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 जी। एक मैं थोड़ा आपसे एडवाइस चाहता था। बोलिए। जैसे कि ना, मेरी पत्नी के विषय में पर अगर आप कुछ बोल देंगे ना तो अच्छा रहेगा। मेरी पत्नी थोड़ी बाइबल बहुत कम पढ़ती है पास्टर जी, वो आपके वचन को सुनती है लेकिन बाइबल बहुत कम पढ़ती है। अच्छा, फिर ये तो ऐसा हुआ ना कि आपको काफी साल जिंदा रहना है, लेकिन आप वक्त पे खाना नहीं खा रहे। जी अगर आपको ज्यादा, सिस्टर जी अगर सुन रही हैं, आपकी पत्नी जी अगर सुन रही हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर आपको शरीर में ज्यादा जिंदा रहना है और ज्यादा टाइम तक जिंदा रहना है, तो टाइम टाइम पे खाया करो। वैसे ही आत्मा को मजबूत करना है और उसको आगे ले जाना है, तो वचन की खुराक खाया करिए। जी पास्टर जी। चलिए, थैंक यू थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट कॉल। जी हेलो। धन्यवाद प्रभु का। जी हेलो, जी जी, मैं सुन रहा हूँ। धन्यवाद परमेश्वर का। सर जी, जी जी सर जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है सर। आपका सबसे पहला माइक, जहां से आप बात कर रहे हैं ना, स्पीकर जो भी आपका फोन है उसको नजदीक कर लीजिए।
ठीक है सर। हाँ जी सर, नजदीक कर लिया हूँ सर। जी सर मैं राकेश लुधियाना पंजाब से बोल रहा हूँ, रहने वाला अयोध्या फैजाबाद का। बोलिए। सर जी, जो हमारे यहाँ, तो मैं यहाँ पंजाब में काम करता हूँ लुधियाना में सर। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो वो लोग लंगर लगाते हैं, तो मैं प्रभु में आए मुझे 2 साल हो गया सर, तो उस लंगर को मैं खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ सर जी? अच्छा अच्छा, लंगर। मेरे को पहले सिलेंडर फिर कैलेंडर। भाई जब आप लोग बोलते हो ना तो स्पष्ट बोला करो। मैं कितनी बार बोलता हूं, तो आपको बोलना था लंगर। जी सर, लंगर जो लगाते हैं सरदार लोग, जैसे मालक हमारा फैक्ट्री लगाता है सर। जी जी तो जी जी बोलता है, जी रोटी जी, मैं लेके समझ नहीं गया। आना है, तो बस 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 बस, शांत हो जाइए, मैं समझ गया। देखिए, वापस कह रहा हूं, आपको अच्छे से पता है कि वो क्या चीज है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, लंगर सिख का या कोई भी हो, जिसका सोर्स समझते, जरिया वो कहां से आ रहा है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। गुरु हो, महात्मा हो, संत हो, जो खुद को पूज्य कहलाते हैं, परमेश्वर की जगह रखते हैं, मूर्ति हो, लकड़ी की, प्लास्टिक की, सोने की, चांदी की, जानवर की, न जाने किस किस की, उसका सोर्स वो खाना अगर वो है तो क्यों खाना है? घर पे खाइए ना भैया। जी सर। नहीं खाना है सर। जी सर मैं खाऊंगा। जी जी, इसको सुनिए ना, इसको कहते हो, जितने दर्शक देख रहे हैं आपको भी बता दो, इसको कहते हैं कि भाई आपका दिल, आपका जमीर, कॉन्शियस, विवेक, अंतरात्मा गवाही नहीं दे रहा है, मत करो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नहीं मेरी अंतरात्मा गवाही दे रही है। तो अंतरात्मा गवाही इसलिए दे रही है क्योंकि तुम्हारे पास में वचन नहीं है। जिसके पास में वचन का बेस होगा उसका अंतरात्मा जागरूक हो जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि यार ये तो गलत है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मुझे अभी किसी ने कॉल किया था, मैं आपको, भाई साहब लाइन पे बने रहना। जी जी, एक बंदे ने मुझे कॉल किया था, आई थिंक वो मैकेनिक थे। तो उसने कहा कि जो हम गाड़ी रिपेयर करते हैं उसका जो भी बिल बनता है, जो जहाँ से स्पेयर पार्ट्स, मतलब गाड़ियों की जो चीज़ें मिलती ना, पार्ट्स, वो दुकान वाला कहता है कि मेरे पास से खरीदना, मैं तुमको उसका कमीशन दूंगा। किसका? उसके पास से खरीदोगे। लेकिन जो कस्टमर है उसको नहीं पता, और कस्टमर का बिल वही बनता है जो उसका चार्ज है, लेकिन दुकान वाला अपनी तरफ से उसको कुछ परसेंट देता है। तो मेरे को पूछा ले सकते कि नहीं ले सकते, मैंने बोला लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। अब उसके मन में ऐसा क्यों उठा कि मुझे पूछना चाहिए? क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसको अलाउड नहीं कर रही थी शायद, और उसको डर था कि प्रभु कहीं ये गलत ना हो जाए। तो जब मैंने उसको काउंसलिंग किया कि वो तो तुमको दे रहा है ना, कस्टमर से चुरा के या उसको झूठ बोलकर, वो अपनी तरफ से दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें झूठ चालाकी होता तो अलग बात होता। तो वैसे ही आपका जो जमीर है ना भाई साहब, अगर वो आपको, आपका अंतरात्मा आपको कोस रहा है ये गलत है, ये गलत है, अरे नहीं कर सकता, अरे कहां से आ रहा है, कोई गुरु को मानकर ये खाना आ रहा है, मत खाओ, फिनिश। जी सर। या ओके। जी सर, मेरा सर आत्मा तो नहीं कहता है खाने को। फिर मैं कहा मैं आपके पास फोन लगा रहा हूँ 2-3 दिन से, 4 दिन से। क्या 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 आपका आत्मा क्या करता है? बोलो। आपका आत्मा क्या करता है? हमारा आत्मा कहता है कि मत खाओ। बस, तो हो गया ना खत्म। हाँ जी सर। सर जी मेरी गवाही है एक। जी। सर मेरे को तो प्रभु में आए 2 साल हो गया सर जी। तो सर जी, मैं पहले परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया, तब से मैं प्रभु के सिवा और मैं किसी नहीं जानता हूँ। क्योंकि मैं मरते मरते बच गया। मैं डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर मेरे को नहीं बोलते थे। जो मेरे साथ जाता था लखनऊ मेडिकल कॉलेज में, जो मेरे साथ जाता था उससे बोलता था, डॉक्टर कहता रहा है इनकी जिंदगी का 2-4 दिन का, 10 दिन का, 1 दिन का मेहमान है, उतर दिन का, बस खिला पिला दो सर, उसके बाद आज कोई भरोसा नहीं है मेरे में। तो सर मैंने फिर मेरा परिवार जो था वो बोलता लुधियाना चलो तुम। मैं लुधियाना आया। ओके भाई साहब, इतना टाइम नहीं है, आपको पता है ना काफी लोग कॉल कर रहे हैं, तो बिल्कुल संक्षेप में बोलिए। ठीक है सर। तो प्रभु मैं मेरे को किसी ने बताया परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की महिमा में मैंने आया, और मैंने जो दवाई खाता था मेरे को नुकसान करती थी, वो दवाई मैंने खाया। और उसने बोला था, जिसने मेरे को पहले प्रभु में आने को बताया था, तो मैंने आया तो उसने बताया कि तुम दवाई प्रभु का नाम लेके खाओ, वही दवाई तुम्हें फायदा करेगी।
मैंने कहा ऐसा कैसे हो जाए। नहीं सर, आप फिर डिटेल में चले गए, आप फिर डिटेल में गए, नहीं जाना है सर, इतना मत जाइए क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक ठीक सर, थोड़ी सी बात। उसके बाद फिर मैं दवाई खाया, उसी दवाई से मैं परमेश्वर की महिमा से मैं अच्छा हो गया। मेरे परिवार कहता मैं अब जीवन भर परमेश्वर को नहीं छोड़ सकती, चाहे जो कुछ हो जाए। गुड। यही मेरी गवाही। बस बहुत मेरा अच्छा। जिंदगी बच गया सर। जी जी जी, अब आपको यीशु को नहीं छोड़ना है, पकड़ के रखना है। पकड़ के रखना सर। जी जी, और आप अभी जहां कहीं से भी स्टेट से हैं, आपने मसीह मंथन का ग्रुप को ज्वाइन कर लिया सर? कर लिया सर। चलो बहुत दिन पहले किया बढ़िया, हूं। चलो फिनिश। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। ना रुकना है सर, मैं क्यों पूछता हूँ, कुछ लोगों को शायद जो जिनको मैं पसंद नहीं हूँ, जिनको मेरे से तकलीफ है, मेरी शक्ल से, मेरी बातों से, उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ कि मैं क्यों पूछता हूँ कि एमएमबी ग्रुप ज्वाइन किया कि नहीं। मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। जब हम तालाब में मछली पकड़ते हैं ना, टंगूस डालकर, गल जिसको कहते हैं, तो पकड़ने के बाद में ना हम उसको किनारे पे यूं ही नहीं छोड़ देते, उसको बैग में, टोकरी में रखते हैं। क्यों? इतनी मेहनत करके पकड़ा है ना, तो उसको ऐसे क्यों छोड़ दे, फिर वो बुड़ुक करके पानी में चली जाएगी। तो मतलब क्या हुआ? वैसे ही अगर कोई खरी शिक्षा को अपना लिया, उसका उद्धार हो गया, सच्चाई को जान लिया, गलत चीज़ों से बाहर आ गया, ऐसों को हम एक टोकरी देते हैं जिसका नाम है मसीह मंथन बैठक, जहां उसकी पालन पोषण होती है, ब्रीफिंग होती है, उनकी पॉलिशिंग होती है, उनको तैयार किया जाता है ताकि वो दूसरों को भी तैयार करें। नेक्स्ट कॉल। जी 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 जी, नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो। जी हाँ, जी सर। जी जी, बोलिए। मैं बबीता बोल रही हूँ। जी हाँ, मुझे एक आपसे सवाल पूछना था सर, जी। अपना दशांश को लेके। बाप रे, बोलिए। हाँ, दशांश को लेके मतलब सर, अभी जो हमारा फास्टर है, मतलब एक फास्टर का क्या जिम्मेदारी होती है? क्या क्या क्या? अभी हम जो दशांश जो हम प्रभु के लिए देते हैं, मत्ती में 6 और 38 में लिखा है कि हमको प्रभु को देना है। एक सेकेंड, वापस बोलिए, कहाँ लिखा है? मती मत्ती अध्याय 6 और वचन 38। मती 6 का 38? नहीं सॉरी सर, लुका 6। हाँ, तो लूका वहां पे 6 का 38 जी में जी जी, लिखा है। अभी बता देते। एक रुक जाइए। हाँ। लूका 6 का 38 देना। हाँ ओके, लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला कर उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जी अब बोलिए, आपको क्या हाँ। बोलना है? हाँ, जी आपको इस पूछ रहा वचन हूँ। को लेके अभी हम दशांश देते सर। तो एक सेकेंड सिस्टर, आप कब से बाइबल पढ़ रही हैं? बाइबल तो अभी मेरे को 10 साल हो गया सर। 10 साल हो गया। ये जो वचन है ना, जो आपने अभी निकाला, लूका 6 का 38, हाँ ये वचन परमेश्वर के लिए नहीं है, परमेश्वर को देने के लिए नहीं है। हाँ आपने ध्यान से नहीं सुना तो मैं पढ़ देता हूं। लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर, हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। नाम ये आ जाएगा। हाँ ये रुक जाइए, ये कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे को देने की बात हो रही है। उसके ऊपर का वचन भी बता देता हूं। तो क्या लिखा है? दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा की जाएगी। तो ये व्यक्तिगत की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट में व्यक्तिगत है। हाँ इसमें परमेश्वर को मत जोड़िए, इसमें चर्च को मत जोड़िए, इसमें पास्टर को मत जोड़िए। नहीं सर, पास्टर को भी नहीं जोड़ रहे, इसको भी नहीं जोड़ रहे। तो फिर ये वचन को मत बोलिए। हाँ सर इसको सॉरी। कट कर दो, अभी इसको कट कर दो, अच्छा सर सॉरी। वापस बोलो। हाँ, तो उसके बारे में बात करना था मेरे को, और मैंने वो बात किया सर। अभी हमारा जो फर्स्ट, अभी जो हम जिस कलीसिया में पहले जाते, अभी तो नहीं, जब से आपकी खरी शिक्षा हम सुन रहे, अन्य भाषा को लेके या दशांश के लेके, हर चीज में हम आपका सुन रहे। क्योंकि हमारा पास्टर ऐसे बोलता था सर कि अगर आप नहीं दोगे तो तुम्हें, आप जैसा बोलते हो, श्राप आएगा। ये हमारे साथ ऐसा हुआ है सर। अगर हम नहीं देते तो वो फोन करके हमसे दशांश मांगते। ओके, रुक जाइए। ना तो आपका नाम पूछूंगा, ना उस पास्टर का नाम पूछूंगा, ना चर्च का नाम पूछूंगा, आप कहाँ से वो भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी बात की समस्या आपको हो, किसी और को हो। अब दोस्तों, आप लोग जितने भी 1430 लोग अभी लाइव हैं, आप सभी को मैं बार बार बोलता था ना कि डराया जाता है पैसे के नाम पे। अभी रखा था ना, ये देखो वापस रख रहा हूँ। जो पैसे को लेकर दबाव डालते हैं उनको मत सुनो, अब ये प्रूफ है। अब मुझे बताइए, मैं भी एक चर्च का पास्टर हूं, मेरी बात करो। डैनियल राज एक चर्च का पास्टर है, मेरे पास में अच्छी खासी मिनिस्ट्री है, अच्छे खासे लोग हैं,
जब से ये ज्ञान 2014 से मुझे मिला और पता चला यार गड़बड़ हो रहा है, मैंने तब से अब तक मेरे चर्च के किसी लोगों को, लीडर्स कितने सारे पूछ सकते हैं, उनसे बातें करवा सकता हूं, किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला। तो ये बहन की बातें आपने अभी सुनी कि पैसे को लेकर दशमांश के नाम पे किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना। मुझे एक और चीज बोलनी है सिस्टर, आप लाइन पे बने रहे, मुझे एक और चीज बोलनी है और वो ये है कि तुम टाइट को इतना दबाव देते हो क्योंकि वो भी व्यवस्था है, तो खतना को लेकर दबाव क्यों नहीं देते? बलिदान के लिए दबाव क्यों नहीं देते? लहू बहाव जानवर का, पक्षियों का, उस पर क्यों नहीं दबाव देते? दशमांश को क्यों पकड़ के रखा है? पाखंडीपन है ना ये। हाँ बोलिए हाँ सिस्टर। सर, ये एक चीज को पकड़ के अभी चलो हमारा कुछ प्रॉब्लम है, हम गांव चले गए तो फास्टर हमको फोन करता है, बोलते इस महीने का तूने दशमांश नहीं डाला है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, अगर तुम नहीं दोगे तो फिर तुम्हें आशीष कहाँ से मिलेगी? तो हमारे अंदर एक डर पैदा होता है सर। जी जी, तो आपको नहीं डरना है कि हमें हमारे अंदर वही जो डर है, जो एक बार अगर वो जड़ पकड़ लेता है सर, हमें लगता है कि सही में हमने नहीं दिया। अगर सोचो अभी बच्चा बीमार हो गया तो बोलते हैं देखा अभी बच्चा बीमार हो गया ना तुम। एक मिनट सिस्टर, एक मिनट। ऐसे कितने लोगों को लाके खड़ा कर दूंगा उस पास्टर के सामने जो दशमांश देकर भी उनके बच्चे बीमार है, तब क्या करोगे? हाँ, वो नहीं देखते ना सर, वो हम नहीं दे रहे, सिर्फ वो बोलते ना, आप बताते हो कि जो भी बोलना है टंकी के चोट पे बोलो। जी जी जी, और आप बोलते सामने वाले की तरफ हम एक उंगली उठाते हैं तो सामने वाला एक उंगली देखता है, लेकिन चार उंगली तीन बाकी का तीन उंगली हमारी तरफ आ रहा है, वो नहीं देखते ना सर। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर ये दशांश को लेके हमको मतलब बहुत टॉर्चर होता है। उतने में फिर आपका सीढ़ी आया दशांश को लेकर। जी, अभी जैसे अभी हम कलीसिया के लिए देते, अब कलीसिया के लिए देते तो आप वो पैसा कहाँ जा रहा है? अभी हम देते, आपके कलीसिया के मेंबर है तो हमें पूछने का हक है ना सर, वो पैसा क्या करते हैं वो पास्टर, हमने आंखों से देखा है। वही पैसे से अपने कामवाली को पगार देते हैं, वही पैसे से अपना जो भी अपना घरेलू खर्चा है वो परमेश्वर का पैसा, पवित्र पैसा है। वो कलीसिया का पैसा सिर्फ परमेश्वर के राज के लिए यूज होना चाहिए ना सर। जी लेकिन यहाँ पे अपनी जरूरत को पूरा करते सर, दशांश का पैसा लेकर। मैं जानता हूँ हाँ, तो फिर मैंने अपने आंखों से देखा और मुझे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बोला जब हम देते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के लिए हम इसलिए देते कि प्रभु का राज बढ़े। जो देखो सुनिए सिस्टर, मैं इसलिए कहता हूँ कि जो भी प्रभु का दास है, पास्टर, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, जो भी दुनिया भर का, सबसे पहली चीज कॉन्सेप्ट ये है कि वो इतना सेल्फ सपोर्टेड हो, बिजनेस कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, जैसे पौलुस कहता है नौकरी धंधा करो और अपनी रोटी खाओ। दूसरा, जिसको परमेश्वर बुलाहट देता है कि नौकरी धंधा सब छोड़ो मेरे लिए काम करो, वो अलग है, ये अलग है। जिसका खुद अपना बेस है वो क्यों मांगेगा दूसरे से, वो क्यों पैसे के चक्कर में पड़ेगा? नंबर वन, जिसको प्रभु बुलाता है तो प्रभु उसकी सारी जरूरत को पूरा करेगा। जब चर्च का पैसा, चर्च बिल्डिंग या फिर कोई मिशनरी या फिर कोई चर्च का एक्टिविटीज, उसके लिए परमेश्वर कहता है अपनी मर्जी से दो। निर्गमन 25:1, दूसरा कुरिन्थियों 9:7, अपनी मर्जी से दे। तो यहां पे पैसे का खेल है ही नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं पैसे का खेल है ही नहीं। आपको मांगना है प्रभु से मांगो, बैठना है प्रभु के पास बैठो, दैट्स इट। बोलिए सिस्टर। हाँ, तो फिर मैंने एक दिन, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसको क्लियर बोल दिया, भाई आप जो भी करते हैं ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आप जो भी करते, बोलते नहीं बबीता के सामने बिल्कुल मत बोलना। मैंने बोला तुम ओके सिस्टर, पर्सनल हो रहा है। आपका नाम नहीं चाहिए मुझे, और साथ ही साथ उतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि काफी लोग कॉल कर रहे हैं ना। देखिए, हमारा मैटर ये है, आपका मैटर ये है कि दशमांश का क्या करें। मैं आपको इसके ऊपर बहुत वीडियो बना चुका हूँ, बातें कर चुका हूँ। और कुछ? हाँ, बस यही बात करने का था। फिर मैंने तब से आपका जो दशमांश के ऊपर सीढ़ी आया था, मैंने वो भेज दिया। तो अरे बोलता है वो तो अभी का लड़का है। अच्छा, मैंने बोला अभी का। एक सेकंड, मैं लड़का कब हो गया? हाँ मैं लड़का कब से हो गया? नहीं, वो अभी उनके हिसाब से आप लड़के हो क्योंकि वो आपसे उम्र में बड़े हैं ना। तो अभी कितने बड़े होंगे? 80 साल के हैं क्या वो? अभी मतलब 70। चलो कोई नहीं, बोलने दो। हाँ, उन्होंने तो लड़का बोला है, तो उन्होंने मेरे को ऐसा बोला। जी, छोड़ दीजिए, वापस पर्सनल हो रहे हैं, छोड़ दीजिए। आगे बोलिए। हाँ सर, सामने वाला कुछ भी बोले, मैं आपका
पक्का सीढ़ी जो आप जो सच्चाई पे प्रचार करते हो वो मैं बेचती हूँ। गुड। भले सामने मेरे को कुछ भी बोले तो रिप्लाई में मेरे को क्या वो पंजाबी लोगों का सीढ़ी बेचते, तो फिर मैं बोलती ये सीढ़ी मेरे को नहीं बेचने का, तो बोलते आप ही का लड़का है उसको उसको मेरे को क्या बता, बोलता है मेरी उम्र के हिसाब से मेरे को नॉलेज है। मैंने बोला आज आपको नॉलेज होता ना, तो मैंने बोला दाऊद भी छोटा ही था, मैंने बोला दाऊद भी छोटा ही था, गोलियत को सिर्फ। ओके सिस्टर छोड़ दो, बहुत हो रहा है, पर्सनल हो रहा है, आगे बोलिए, इसको निकाल दीजिए, टॉपिक छोड़ दीजिए। हाँ जी। इतना बोला। और हाँ सर आपका जो टीचिंग है अब आप ले रही वो हैं, मेरे सुन जीवन- रही हैं, आप एजुकेट हो रही हैं, वो काफी है। हाँ, और बहुत हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। और चलो, मेरी चलो, बहन चलो ठीक है, आज जिसको भी मैं बताती हूँ आज वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। Good, बहन good, आप good, जैसे good. बोलते हो 40 चैप्टर पढ़ना है तो बस पढ़ना ही है, चलो बहुत अच्छी बात, गॉड ब्लेस यू, हाँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस वो यू। पढ़ना है। और आपके इससे ना बहुत आशीषित हुए सर। जी, आज जी। आज ऐसे बहुत विश्वासी लोग हैं जो आज विश्वासी होकर भी अंधकार में है सर। राइट राइट, अगले संडे का टॉपिक यही अंधकार है, में। अगले संडे का टॉपिक आज विश्वासी, हाँ सर। बाप रे, अगले संडे का टॉपिक यही है। अच्छा जी अच्छा जी, चलो थैंक यू, हाँ चलो, हाँ थैंक यू। बाप रे जी, एक और कॉल। हेलो जय मसीह। जी नमस्ते जी। पास्टर जी। जी जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति करता हूँ और स्पेशली आपको शुक्रिया अदा करता हूँ जी। क्योंकि आपका द्वारा परमेश्वर की जो खरी शिक्षा है हम सब पर मसीह समझ में आ रहे हैं। जी तो सवाल करने का मेरा हिम्मत नहीं, लेकिन एक जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ। जी तो बात ऐसा है कि व्यवस्था में तो परमेश्वर की जो मसीह के समय में परमेश्वर मसीह ने मसीह को कहा था जो मूर्ति पूजा मत कर। प्रभु यीशु ने ये भी कहा सबको। जी हेलो? जी जी, आप बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, लेकिन कोई चर्च में कोई पास्टर कोई फादर जो चर्च चला रहा है, कोई अपना पीछे एक क्रूस का साइन और यीशु का मूर्ति लगाते हैं, और कोई जैसे तुम में चलता है जो मरियम को और यीशु का मूर्ति बना के उसमें माला डालते हैं। तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये सही है? ओके शुक्रिया। नाउ जितने दर्शक हैं 1580 के आसपास, मैं आपको बताता चलूं 180 फेसबुक पे हैं, 1400 यूट्यूब पर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, ऐसे ही रहें, बने रहें प्रतिदिन। और साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग खूब शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें। भाई का कहना है, जो प्रश्न या जानकारी के तौर पे इन्होंने कहा है कि बहुत सारे चर्चों में आइडल वर्शिप, वो चाहे मरियम की हो, क्रूस हो, यीशु की मूर्ति हो, फोटो हो, संतों की फोटो हो, रखकर चर्च चलाते हैं। क्या ये सही है? ऑफ कोर्स गलत है, टोटल गलत है। मूर्ति पूजा, किसी की भी मूर्ति हो, प्रतिमा नहीं रखना है। 10 आज्ञा में परमेश्वर क्या कहता है? मूर्ति की पूजा मत कर, मूर्ति को गढ़कर उसकी आराधना मत कर, मुझे छोड़ किसी और की आराधना मत कर। बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है ना? तो भाई साहब, कोई भी चर्च हो, किसी भी डिनोमिनेशन का, अगर स्टेज के पीछे जहां से वो लीड करते हैं उसके पीछे अगर क्रूस भी रखते हैं और उसको पूजा हो रही है या उसको ऐसे झुककर प्रणाम कर रहे हैं, मैंने देखा है कि कई चर्चेस को, जो कैथोलिक चर्च नहीं है उसके बावजूद भी ऐसे पैर छूते हैं, मतलब जब अंदर आते तो ऐसे ऐसे करते हैं। नहीं करना है, गलत है। हम परमेश्वर के आराधक हैं, परमेश्वर को दंडवत करना है, वस्तु को नहीं, चीजों को नहीं। जी भाई साहब। थैंक यू। या, और या। पास्टर जी, बहुत सारे भाई बहन कल लगा रहे, लेकिन और एक छोटा सा जानकारी लेना चाहता हूँ जी। अगर आपका इजाजत मिले तो। बोलिए बोलिए। अच्छा, बात यह है जो मसीह के टाइम में, व्यवस्था के टाइम में जो बेदी बनाते थे और कोई जो परमेश्वर के काम करते थे, जो लोग, जो नबी थे, जो प्रचारक थे, वो लोग क्या व्यवस्था के समय में वेदी बनाते थे और वहाँ परमेश्वर के लिए आराधना करने के लिए बोली भी देते थे। लेकिन जब यीशु ने अपना आपको बोली दिया, वो सब खत्म हो गया। लेकिन मेरा ये जानकारी लेना है, जो हम जब घर में प्रार्थना करें अपना मनसा से, क्या मैं धूप और अगरबत्ती जला सकता हूँ जहाँ प्रार्थना कर सकता हूँ? सर, आपने पहला जो क्वेश्चन पूछा था उसी को थोड़ा चेंज करके आपने फिर पूछ लिया। मूर्ति पूजा गलत है सर, अगरबत्ती, मोमबत्ती, ये बत्ती वो बत्ती नहीं करना है ना भैया। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, ओके, नो कॉल्स। वाह, आज का
मैं समझता हूं कि काफ़ी कुछ बातें हमने सीखी हैं। ओके ना दोस्तों, मैं आपको ये बता चुका हूं, अगर जो लोग अभी जुड़े हैं ऑनलाइन प्रीचर्स में से किसको सुने, ये प्रश्न मुझे पूछा जाता था, तो मैंने अभी काफ़ी देर से रखा है। और जो भी आप लोग अभी जुड़े हैं, आज का अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट आउट नहीं होना। इनमें से किसी को भी ना सुने। नंबर 1, जिब्रिश जो बोलता है नहीं सुनना है, जो पैसे को लेकर दबाव डालता है नहीं सुनना है, जो वचन को लेकर बातें करता है नहीं सुनना है। ना, इस रविवार आपके बीच एक अद्भुत टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है, या जिस विषय पे मैं बात करूंगा वो विषय है घिनौना सच। इस पे बात करूंगा। पास्टर डैनियल, ये घिनौना सच क्या है? गुप्त जीवन विश्वासियों का, इस विषय पे मैं बात करूंगा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट, कनेक्शन दूंगा जिसको मैं अभी, ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए। लूसीफर यानी शैतान, एक व्यक्ति, विश्वासी अविश्वासी दोनों की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने व्यक्ति का, मनुष्य, पुरुष, स्त्री या थर्ड जेंडर, जिस व्यक्ति जो दुनिया में पैदा होता है, उसके मरने तक वो 2 लेवल से उसको ट्राई करता है कि मैं उसको नरक में डाल दूं, उसकी आत्मा को। नंबर 1, जब वो अविश्वासी होता है, उसको जितना पाप में डाल सकूं, गुप्त जीवन, क्या कहते हैं ना, सीक्रेट लाइफ, पब्लिक लाइफ, जैसे डाल दूं उसको, हर नशा पाप दुनिया भर का। जब वो प्रभु में आता है तो लेवल शैतान का फिर चेंज होता है, सेकंड स्टेप आ जाता है। वो कहता है ओके, अब तुम विश्वासी बन गए, अब तुम मेरे हाथ में नहीं हो, अब मैं तुम्हारे को लीड नहीं कर सकता, क्योंकि तुमको लीड अभी प्रभु कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे मरने तक तुमको ऐसी ऐसी चांसेस या अवसर देता रहूंगा कि किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन तुम गुप्त जीवन पाप का जीते रहो, जैसे अविश्वासी के टाइम पे जीते थे। वाह, सी। तो जिसके चलते मैंने लिखा है घिनौना सच, गुप्त जीवन विश्वासियों का। क्या क्या चल रहा है, क्या क्या करते हैं, बहुत डिटेल में मैं आऊंगा, ठीक है ना। और मुझे पता है अच्छे से कि अधूरे ज्ञान के लोग, मिल्क ड्रिंकिंग के लोग, और जो गड़बड़ी फैलाते हैं, इस टॉपिक को लेकर भी वो अपना वीडियो बनाएंगे मेरे अगेंस्ट में। डोंट केयर, मैं नहीं बॉदर करता, लेकिन सच बताऊंगा। इस रविवार का विषय घिनौना सच, गुप्त जीवन विश्वासियों का। ओके, ये हो गया। आप जानते हैं कि कल से एक अनाउंसमेंट चल रहा है, चिल्ड्रंस संडे चर्च। हम स्टार्ट कर चुके हैं, माफ करना, स्टार्ट करने पर हैं, जिसकी कल शुरुआत हो चुकी है। इस संडे, दैट मीन्स एवरी संडे 12:30 PM, यानी दोपहर 12:30 PM टू 1:30 PM, सिस्टर शर्मिला कामले, सुरेश कामले जी की पत्नी है, आप इनको कॉल करके आप अपने बच्चों को जूम पर कनेक्ट करा लीजिएगा। और जूम आईडी सिर्फ व्हाट्सएप जो क्रिएट होगा ना बच्चों की सभा का, और लड़ी स्टार्ट हो गया व्हाट्सएप के ऊपर, चिल्ड्रन संडे चर्च का व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, और उसमें आप अपने बच्चे को ऐड करा दीजिएगा, ठीक है ना। अब पास्टर डैनियल, जिसके पास जूम नहीं है, क्या करें? फेसबुक, तो फेसबुक पे लाइव चलेगा, लेकिन ये एक्टिविटीज जूम पे चलेगी। ओके, ये आपका हो गया। इस गुरुवार, दैट मीन्स टुमारो, कल जो बैच 1 होता था वो नहीं होगा, अब बैच 1 होगा परसों शुक्रवार, और वो होगा सीधे 1000 लोगों का। तो बैच 1 1000, बैच 2 सैटरडे 1000 ऑन जूम, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, जो कि स्टार्ट हो चुका है, और ये 5th लेसन होगा अभी जो आएगा, और 4th लेसन मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला, मैं सैटरडे को डालूंगा। तो क्लासेस शुरू हो चुके हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे 8 PM टू 9 PM ऑन जूम। व्हाट्सएप ग्रुप पर ही आपको जो है आईडी दी जाएगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं अभी भी, तो नीता जी को कॉल करें और वो आपको जोड़ देंगे। लिखा है हर महीने के पहले रविवार को, एवरी मंथ फर्स्ट संडे। क्या होगा पास्टर डैनियल, क्या होगा? तो MMB के जितने भी मेंबर्स हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल, उन सभी के साथ महीने में एक बार 7 PM ऑनवर्ड्स, याद रखो महीने का पहला संडे प्रभु भोज है, उसी दिन मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूं। तो प्रभु भोज भी होगा, आप लोगों से बातें भी होंगी, और कैसे और बेहतर मसीह मंथन को ले जा सकते हैं इसकी चर्चा होगी। तो मसीह मंथन बैठक
से जुड़ने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, ये नंबर है। 29 राज्य के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। याद रखो, हर राज्य का अलग ग्रुप है, एक ही ग्रुप नहीं है, अलग ग्रुप है। देवेंद्र सावंत को कॉल करें, अगर इनका नंबर नहीं लगता है तो ये 5 नंबर हैं। और 29 राज्य में से 26 राज्य अभी एक्टिव है, और पंजाब को हमने समीक्षा और डेविडसन को दिया है, जो दोनों मिलकर चलाते हैं। आप इसमें ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ग्रुप की। एक ही ग्रुप है, आशा जी को कॉल करें, और आप लोग जो हैं किसी भी दुनिया के कोने से, हिंदी भाषा आप समझते हैं, आप लोग जरूर जुड़े, मैं वेलकम करता हूं। अब इंस्टाग्राम पे MMB है, फेसबुक पे MMB है, यूट्यूब चैनल पे MMB के नाम से। मेरा चैनल अलग है, MMB का चैनल अलग है, याद रखिएगा। मेरे चैनल पे आज किसी ने व्हाट्सएप पे पूछा क्या डैनियल राज यूट्यूब चैनल से, मतलब मेरा जो चैनल है उससे पैसे कमाते हैं। किसी मूर्ख ने पता नहीं कहाँ से उसको ज्ञान मिल गया, उसने ये डाला है, बोला है लोगों को कि डैनियल राज यूट्यूब से पैसे कमाता है। तो मैं वापस कहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल डैनियल राज का, आपको अगर एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, तो मैं पैसे कमा रहा हूं। लेकिन जब एडवर्टाइज नहीं चल रहा है तो मुझे कौन सा कंपनी पैसा देगा? और वो भी छोड़ो, मैं पैसे कमाता हूं नहीं कमाता हूं, उस व्यक्ति को जिसने वीडियो बनाई है उसको क्या प्रॉब्लम है? हद हो गई। बस वो जब तक बचा रहे। एनीवे, इंस्टाग्राम पे MMB है, फेसबुक पे MMB है, यूट्यूब पे MMB है, MMB का ऐप है, MMB का वेबसाइट है। और अब ये रहा इंटरेस्टिंग, MMB मैट्रिमोनी। जिनकी शादी नहीं हो रही, बच्चे बड़े हो रहे हैं, लड़का लड़की, आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोगों के लिए मसीह मंथन ने मैट्रिमोनियल स्टार्ट कर दिया है। तो जिसके लिए ब्रदर हर्षद जी को कॉल करना है, ये उनका नंबर है। 500 रुपये कुछ रजिस्ट्रेशन फीस है, जो कि आपके लिए ही करा जाता है, क्योंकि ऐप खरीदना पड़ता है, वेबसाइट खरीदना पड़ता है, आप लोगों के लिए काम करना पड़ता है। उसका जो नॉमिनल चार्जेस है, जो कई हज़ारों में खर्चा किए हैं, अभी कर चुके हैं, याद रखिए कर चुके हैं, उसका जो भी फीस है उससे हम जो है कवर कर पाते हैं। तो जो कि एवरी ईयर हमको अपडेट करना पड़ता है, और आगे भी बहुत कुछ है। तो आपकी क्या कहते हैं, मैचिंग से लेकर शादी कराने तक का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मसीह मंथन लेता है। तो हर्षद जी को कॉल करें और आप लोग उसमें अपनी रजिस्ट्री कराएं ना। जिसके पास बाइबल नहीं है उन सभी को बाइबल दे रहे हैं, मुफ्त में, फ्री में। बाइबल उसको दे रहे हैं जिसके पास में पैसे नहीं है, बाइबल उसको दे रहे हैं जिसके लोकेशन में बाइबल की दुकान नहीं है। लेकिन जिसके पास पैसे हैं वो अपना खरीद ले, जिसके पास दुकान है वो अपना खरीद ले। लेकिन जिनके पास नहीं है उनको नरेंद्र को कॉल करें और वो आपको बाइबल दे देंगे। इसके पीछे मकसद ये है कि बाइबल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मिशनरीज को भेजा जा रहा है। MMB का ऑफिस हमने बुक कर दिया, टोकन अमाउंट दे दिया है, लेकिन इन सब के लिए बहुत खर्चा होता है, इन सब के लिए पैसा लगता है। अगर आप में से कोई MMB सपोर्टर बन के आगे आना चाहता है, मंथली, क्वार्टरली, वंस इन अ ईयर, आप जैसे, अभी का ना कोई जबरदस्ती नहीं, तो आप इनको कॉल करें। सुमन को कॉल कर सकते हैं, आप जानते हैं सुमन कौन है, मसीह मंथन की ट्रेजरर हैं। आप इनको अपना जो भी आपका है सपोर्ट या हेल्प आप दे सकते हैं, और ये हम तक पहुंच जाएगा, और इसके द्वारा हम आगे का काम को जो जारी रखेंगे ना। मसीह मंथन का एवरी संडे ऑनलाइन चर्च चलता है 7:30 से 9 बजे तक। और वापस कहता हूं कि इस संडे, इस रविवार यह विषय है। तो मैं इसी के साथ आज का जो प्रोग्राम है रोक रहा हूं। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी, सवाल जवाब गवाही सबके साथ में। और कल यह हफ्ते का आखिरी है, उसके बाद शुक्रवार और शनिवार SSD। अगले हफ्ते से मंडे से नहीं होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन चलेगा। चलिए, अपना ख्याल रखें और आज की वीडियो खूब शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे।